नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि कौन सा फील्ड ज़्यादा ठीक रहेगा, जॉब या बिजनेस करना क्या ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले फिंगर के लेंथ पर हम देखें तो फिंगर में आप एक इंडिपेंडेंसी या गैप देख सकेंगे। इस तरीके के जितने भी गैप्स बनते हैं ये सब एक जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को और एक खुले विचारों वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसमें जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाती है तो वह सभी काम जिसमें एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट या एज ए टीचर, एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट या एज अ टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ ऑन करते हुए अगर कोई काम करे तो ज़्यादा सफलता मिलता है, ज़्यादा खुशी, संतुष्टि या प्रोत्साहन मिल पाता है। वह सभी काम जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रख रहे हों, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे हों, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करना पड़ रहा हो, उन सभी कामों में तरक्की नहीं हो पाएगा। इसीलिए सूर्य के क्षेत्र पर हमको बहुत छोटे से लेवल का क्रॉस का साइन देखने को मिल रहा है जो जॉब में एट द एंड अनसेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस, स्ट्रगल को दर्शाता है। इसी के कंपैरिजन में जब ऐसे इंडिपेंडेंसी फिंगर में रहे, लेंथ शॉर्ट रहे या फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग रहे तो इस कंडीशन में बिजनेस प्रेफर करने से लाभ मिल जाता है, अथवा खुद का कोई भी स्किल स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी अगर काम किया जाए तो भी लाभ मिलता है। मून लक लाइन पाम में कन्फर्मेशन देता है कि आपका बर्थ प्लेस से दूर बहुत ग्रोथ होने वाला है। अगर आप अपने खुद के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट, क्योंकि ये सभी आपके मन को डिनोट करता है, उसको फॉलो करके कोई भी करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए। और यहाँ पर जितनी भी आपकी लाइंस मरकरी लाइन के अतिरिक्त आ रही है ये सब बिजनेस सेंस, बिजनेस लक और सक्सेस इन बिजनेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस भी आप किसी भी तरह का कर सकते हैं, उसमें किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जॉब के कंपैरिजन में खुद के काम, बिजनेस या वह सभी काम जिसमें आप टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ को ऑन कर सकें, उन सभी में आपको तरक्की रहेगा। अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना है तो आप अपने जो एकेडमिक गेन्स है, वैल्यूज़ है या फिर जो आपका नॉलेज है उसको इन्हेंस करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका माइंड लाइन स्ट्रांग है, स्ट्रेट है, तो अगर आप फोकस्ड होकर के किसी भी तरह की स्टडीज़ करेंगे किसी कंपटीशन के लिए तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। क्रॉस का साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एट द एंड अगर जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए तो इस तरीके का माइंड लाइन बहुत हेल्प करेगा आपको जॉब क्रैक करने में, यानी कंपटीशन क्रैक करने में, जॉब पाने में। तो यहाँ पर अगर अपने समय को बचाना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट वर्क को प्रेफर करिए, बिजनेस को और सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी तरह के काम को, क्योंकि मून लक लाइन और मरकरी लाइन सोशल मीडिया में होने वाले प्रोग्रेस, ग्रोथ या इंटरनेट के माध्यम से किए गए कोई भी काम में होने वाले तरक्की को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशंस बिल्ड होते हैं। लाइफ लाइन के पैरेलल हम देख सकेंगे कि बहुत सारी जो सपोर्टिव लाइन्स है जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपको बहुत अच्छे सपोर्ट मिल सकेगा अप्रोक्सीमेटली 26 के बाद से। तो इस पीरियड के बाद आपका मैरिज होने का पूरा चांस है 26 से 28 के मिड में, और इसी पीरियड में आप बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस अपने लाइफ में कर सकेंगे क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट इस पीरियड में निकला हुआ है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी काम में आप एफर्ट डालेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जिसे सेल्फ मेड लक कहते हैं। और इसीलिए बार बार खुद के ही एफर्ट से आपको लाभ मिलता रहेगा लाइफ टाइम, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए मैरिज आपकी अच्छी रहने वाली है। अरेंज मैरिज के चांसेस इस तरह की आड़ी रेखा कंफर्म कर देती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन मून लक लाइन दर्शा रहा होता है। तो फिलहाल में आते हैं अब आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेना, डिसीजंस लेने की आदत को दर्शाता है। जो भी कुछ सोचा है उस पर तुरंत काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में सब्र की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है, और बहुत जल्दी किसी भी तरह के बात, काम या माहौल से इन्फ्लुएंस होते हुए भी दिखाई देते हैं। आपका फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो आपको खुद के नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन के ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। फर्स्ट फिंगर एक्चुअली आपको एम्बिशियस बनाएगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा। तो जितना ध्यान आप खुद के ऊपर जीवन में देंगे उतनी ज़्यादा बरकत अथवा तरक्की व सम्मान आपको मिलता जाएगा। जितना ध्यान बाकी सारे गतिविधियों पर देंगे, दूसरों के राय पर देंगे, तो ये फिंगर
आपको लाभ फिर नहीं दे पाएगा। एक्चुअल में ये फिंगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा किसी का सजेशन एडवाइस लेने की आवश्यकता इस कंडीशन में नहीं पड़ती है। जितना हो सके खुद के बल पर आप जैसे ज़्यादा काम करते हैं उतनी ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक, आध्यात्मिक व दयालु किस्म का व्यक्तित्व दे देता है, और फिंगर के बीच के गैप्स इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ थोड़े अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है। इसके बाद में फिंगर पर जब सीधी खड़ी रेखा देखने को मिले तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच होता है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं। नोट्स अभी क्लियर नहीं है तो बहुत डाउट आपके अंदर क्रिएट होता रहेगा, तो इसीलिए इत्मीनान से बैठ करके सोचना, हर बात के जड़ तक जाना, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना शुरू कर देना चाहिए ताकि लाइफ में क्लियर कट डिसीजंस, प्रोमिनेंट डिसीजंस आप ले सकें। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स दोनों डेवलप बहुत अच्छा जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। फर्स्ट फेलेंज पर जब आड़ी रेखा होती है तो कई मरतबा हाइपर टेंशन या वरीज क्रिएट हो जाता है, जैसे कि अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आना। तो मेडिटेशन करना इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी पाया गया है। यव का साइन डेवलप हो रहा है, अभी ओपन है, तो कंसिस्टेंसी में काम हो नहीं पाता है। इसीलिए जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक दूसरा कोई भी काम अपने हाथ में ना लेवें। और सेकंड फेलेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है जो लॉजिकल पर्सनैलिटी देती है। आड़ी रेखाएं बहसबाजी के अतिरिक्त अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करवाती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप है तो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस होगा। प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी। हमेशा अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, हाइजीन या दिखावटीपन के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए आप देखने को मिलेंगे। अभी जुपिटर माउंट से हम शुरू करते हैं। तो जुपिटर माउंट सबसे कम एरिया ले रहा है आपके ओवरऑल पाम में, तो आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आगे और भी अच्छा होगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो पता नहीं रहेगा। इसीलिए आपको फिंगर पर एक बात कही गई कि आप जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो एडवाइजर सजेशन किसी के पास भी लेने जाएंगे वो सब आपको पहले से ही पता रहेगा, या उससे भी अच्छे एडवाइस आप अपने आप को खुद दे सकते हैं अगर थोड़ा सा आइसोलेशन में रहा जाए। तो इस कंडीशन में नॉलेज गेन करना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन नॉलेज का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जुपिटर जब भी दबा हो या कम एरिया ले रहा हो तो इस कंडीशन में धर्म भी बहुत करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी बहुत करना चाहते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नाम करना चाहते हैं, लेकिन समय उसके लिए खुद को दे नहीं पाते। तो ये एक थोड़ी कमी दे रहा है, और दूसरा फैमिली से दूर जा कर के प्रोग्रेस होने के चांसेस को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जब आड़ी रेखाएं एक से अधिक हो रही हो तो ये दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो अपना नुकसान कर देते हैं दूसरों के सुख के लिए या दूसरों के काम के लिए, क्योंकि जुपिटर माउंट वीक है। अगर जुपिटर माउंट डेवलप होता और इस तरह की आड़ी रेखा होती तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं दूसरों के लिए वो आपको रिटर्न बहुत जल्दी आता, या फिर आपके खुद के काम के साथ साथ दूसरों के काम बनते। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि किसकी कितनी मदद करना है, किसको कितना समय देना है। और इस तरह की आड़ी रेखा आपके जो माता पिता हैं या पितृ पूर्वज हैं उनके धार्मिक होने की भी निशानी को दर्शाता है। उनके कर्म अच्छे रहे हैं, इसीलिए आपके हथेली में भी आड़ी रेखा आई है, और आपके द्वारा जो कर्म होंगे वो आपके बच्चों से प्राप्त होगा। इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज में इस तरह की आड़ी रेखाओं को अच्छा माना गया है, क्योंकि यह पीस, हैप्पीनेस और फ्रूटफुल रिजल्ट मैरिज के बाद में दे रहा होता है। इसके बाद में सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो ये माउंट पहली बात तो डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो आपके मेहनत या कर्म में कोई कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लक लाइन की स्थिति ऐसी है कि एक बार माइंड लाइन पर रुकी है और फिर माइंड लाइन से लक लाइन आपकी सीधे सैटर्न तक जा रही है, तो इसलिए करियर या प्रोफेशन में स्लाइटली चेंजेस आपके 38 के एज में होगा, बट ओवरऑल जितनी भी अनदर लक लाइन है वो सब सैटर्न को टच कर रही हैं, इसीलिए आपकी सारी इच्छा, अरमान पूर्ण हो जाने वाला रहेगा। कोई भी आपका डिज़ायर, गोल या एम्बिशन पेंडिंग नहीं रहेगा। एक से ज़्यादा माध्यम से आप अपने लाइफ में पैसा कमा पाने में सक्षम रहेंगे, और आप बहुत अच्छा पैसा अप्रॉक्सीमेटली 26 एंड 7 के एज से कमाते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा पैसे का तात्पर्य कि मतलब इनफ मनी, और उसके पहले भी अर्निंग करने के चांसेस हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या जो है डिसीजन ले रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं। जॉब की अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिजनेस की अगर करते हैं तो उसमें रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड
आपको जीवन में पैसा बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो तकरीबन आधा तो कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा सा और बचा है। अगर ये सारी लाइंस और प्रोमिनेंट हो गई तो ये मनी ट्रायंगल बहुत ज़्यादा पैसा समृद्धि देता है। जितने भी अमीर लोग आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं, जो टॉप के मिलीनियर्स भी हैं या बिलीनियर या ट्रिलियनियर हैं, उन सबके हाथ में एक कॉमन पॉइंट सिर्फ होता है मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल इस बात को दर्शा रहा है कि ऐसा व्यक्ति बहुत यूनिक आइडियाज़ लेकर के आएंगे। बिजनेस लक इनके पास अच्छा है तो खुद के काम से इनको तरक्की बहुत होगा, और यह एक साम्राज्य योग का निर्माण करता है जिसके अतिरिक्त दूसरों को एम्प्लॉय रखते हुए देखने को मिलते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट देते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपकी लक लाइन में कोई बहुत कमी या सैटर्न पे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगा। आपकी जितनी भी इच्छाएं रहेंगी, यानी मन की इच्छाएं, वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन होगा ये कि आधी जर्नी जैसे ही कंप्लीट होगी किसी भी तरह के काम की, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, और इसीलिए अपने मन को मार करके फिर आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा एथिकल वे में या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में काम करते हुए दिखाई देंगे। तो इन सब तरह की लक लाइन को कभी भी खराब नहीं माना गया है, बस स्लाइटली करियर में चेंजेस करवा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। और इस तरह की लक लाइन कन्फर्मेशन देती है कि इनफ अमाउंट ऑफ मनी, इनफ अमाउंट ऑफ सक्सेस, इनफ अमाउंट ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में समय के साथ साथ आता चला जाएगा। जब भी सैटर्न एंड सन के मिड से किसी भी तरह की लाइन निकलती है तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। जब आप जैसे जातक अपने ज्ञान या कर्मों से दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, तो ऐसी रेखा जागृत हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का काम आपके सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस या कर्म के द्वारा बनेगा। सूर्य के क्षेत्र पर देखा जाए तो हल्का सा क्रॉस जरूर है, लेकिन बायफोर्क का साइन बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है, जिसे हम यशस्वी योग कहते हैं। यशस्वी योग अच्छे यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को, अच्छे रिलेशंस को, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होने वाले यहाँ पर लाभ को, अच्छे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके पहले जो सूर्य रेखा उसमें कमी बहुत है। जैसे कि सूर्य रेखा यहाँ पर आपकी गई, फिर एक अनदर सनलाइन यहाँ पर आ रही है और थोड़ी थोड़ी अलग क्रिएट हो रही है। तो जब मल्टीपल सनलाइन होती है तो मल्टीटास्किंग नेचर हो जाता है, मल्टीपल इंटरेस्ट हो जाता है। ये चीज़ होने के कारण फोकस में, डेडिकेशन में, किसी भी काम को पूरा करने में कमी देखने को मिलता है। तो बस यहाँ पर जो है आपके जीवन में भागदौड़ी ज़्यादा रहेगा, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये सनलाइन मेंटेन हो जाती है या कम हो जाती है तो आप एक ही काम से इतना तरक्की कर जाएंगे कि उस एक काम से 10 काम कर सकेंगे। तो इसीलिए सन को हम आपके केस में बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे, बस इसको मेंटेन करने की, ठीक रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में जो मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक जा रहा है। मल्टीपल लाइंस एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार व्यक्ति को बना देती है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दे देती है। जब भी यहाँ पर मरकरी एंड सन के मिड का यह जोन डेवलप होता है तो हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा को ये बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक आगे चल करके सम्मानित होते हुए देखने को मिलते हैं। आगे चल करके मतलब कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पर एक आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, इस तरह की आड़ी रेखा, ये जो है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो बेसिकली आपको थोड़ा सा मूडी बनाएगी। बाकी इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने नहीं वाला है। और एक देखा जाए तो एक तरीके से सब ऑर्डिनेट वे में ये आपकी यूनियन लाइन के द्वारा ही निकला है। तो जिन भी व्यक्तियों का शादी बहुत अच्छे घर में होता है या शादी के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, पार्टनर के लक के कारण या सपोर्ट के कारण भी, तो भी ऐसी एक बार तो रेखा यूनियन लाइन से कनेक्टेड या क्लोजली आगे बढ़ जाती है। तो इन सब रेखाओं को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और जिस भी तरह से रेखाएं ये सब नीचे की तरफ आ रही हैं हार्ट लाइन से, ये मातृभक्त बनाती है। माता पिता, पितृ, पूर्वजों के प्रति या दूसरों के प्रति सेवा भाव ज़्यादा देने लगती है। हार्ट लाइन की स्थिति में छोटे छोटे ब्लॉकेज यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इसीलिए इस तरह के आइलैंड के नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर को कनेक्ट कर जाए तो ये व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल, सेंटिमेंट, लविंग, केयरिंग और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी दे देता है। इसलिए आप जैसे जातकों से जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि आप किसी भी हद तक जा कर के उनकी मदद इमोशनल, फिजिकल, सेंटिमेंटल या फाइनेंशियल रूप से करते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आरामदायक जीवन शैली देगा। इस कंडीशन में जितना सकारात्मक सोच सकें, जितना सात्विक जीवन रख सकें, रखिएगा। जितना अच्छा हो सके
करने का सोचिएगा। अपने लिए जितना अच्छा आप सर्व कर सके अपने आप को, एक तरीके से पब्लिक के लिए या दूसरों के लिए, बिल्कुल सोचिएगा। क्योंकि जुपिटर से जब हार्ट लाइन का कनेक्शन होता है तो ऐसे जातकों का जितना दिल साफ होता है, जितना दिल अच्छा होता है, जितना मन अच्छा होता है, जितनी अच्छी सोच होती है, उतनी ज़्यादा तरक्की जीवन में देखने को मिलती है। क्योंकि आपको एट द एंड ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रहा है? जुपिटर के द्वारा। जुपिटर यानी गुरु ग्रह, धर्म के सर्वप्रथम जो मजबूत ग्रह हैं यही हैं, और सबसे सात्विक या सकारात्मक ग्रह भी यही हैं। तो इसीलिए आप हमेशा किसी न किसी के गाइडेंस, जैसे कि आपके जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, अथवा जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरुज हों, उन सब के गाइडेंस में अगर आप रहते हैं तो भी आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिल पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो बस एक ही सजेशन दिया जाता है कि आपका इमोशनल नेचर खराब नहीं है, लेकिन इमोशनल डिसीजन बात बात पे लेना खराब हो सकता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने कर्म को प्राथमिकता ज़्यादा देना चाहिए, यानी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकलिटी अपने काम को लेकर के रखना चाहिए। रिलेशंस जितने भी हों, जैसे भी बने, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से अगर चीटिंग होता है या ट्रबल भी आता है तो एक रात सोचिए, अगले दिन वापस से उठ खड़े होइए, और जितना ज़्यादा अपने काम को प्राथमिकता देंगे उतना अच्छा ये हार्ट लाइन होता जाएगा। हार्ट लाइन हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, हेल्थ को दर्शाता है। तो जितना अधिक आप कर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको पीस, हैप्पीनेस मिल पाएगा, ये उसका निशानी है। इसके बाद में जब माइंड लाइन और हार्ट लाइन में, माफ़ करें, माइंड और लाइफ लाइन में जब इस तरह के छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं तो ये हेल्थ और फैमिली इश्यूज़ या माइनर लेवल पे स्ट्रेस वरीज को रिप्रेजेंट करता है, जो अप्रोक्सीमेटली टीनेज यानी 15 to 18 और एक तकरीबन 22 तक दिखाई दे रहा है, 19.5 से लेकर 22 के मिड में। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही है आपके केस में। जैसे कि अगर लाइफ लाइन को ही हम देखेंगे तो इस तरीके से लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हो रहा है। तो जब लाइन इस तरीके से पॉजिटिव चेंज हो रही होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती जाती है, बढ़ते जाती है। इसके बाद में जो माइंड लाइन है आपका, उसमें भी स्लाइटली चेंजेस हो रहा है। और माइंड लाइन में जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो ये फोकस, सीरियसनेस, ये काम के प्रति डेडिकेशन को बढ़ावा दे देता है। फिर यहाँ पर जा कर के एक हल्का सा आपको बायफोर्क है या फिर आइलैंड है, और इसके बाद यहाँ पर भी एक आइलैंड है। तो इस पीरियड में कोई भी नया काम करने से बचिएगा। ये समय रहने वाला है 25 and 6 का, और एक रहेगा अप्रोक्सीमेटली 29 and 30 का। तो इस पीरियड में आपको करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है। बाकी जो माइंड लाइन है वो ओवरऑल लॉन्ग है और आउटर मार्स से इवन कनेक्टेड भी है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप हिम्मत से काम लीजिए। रिस्क अगर किसी भी तरह से लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि जब माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट होता है तो जितना हिम्मत, हौसला, जुनून के साथ काम करते हैं उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं, अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और मेंटली पीस एंड हैप्पीनेस या कूल काम होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने से बचिएगा। जितना हो सके पेशेंस रख के, दूरदर्शिता रख करके स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा, आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। मेंटली स्ट्रेस, ट्रबल जैसी चीज़ें फिर नहीं आएगी। और माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसीलिए आप हमेशा जड़ पर काम करेंगे, लॉजिकल समय के साथ साथ होते जाएंगे और इनफ अमाउंट ऑफ सक्सेस या मनी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके के माइंड लाइन व्यक्ति को जॉब में भी सफलता दिला देती है, बिजनेस में भी सफलता दिला देती है। लेकिन हमने सबसे पहले फिंगर के रिगार्डिंग बात की, क्योंकि फिंगर हमारा एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर की जो भी एनर्जीज हैं वो कैसे बाहर निकलेगी। तो फिंगर में अगर गैप नहीं होता तो फिर तो आपको जॉब का ही सजेशन दिया जाता है, क्योंकि आप कहीं भी ढल जाएंगे, किसी भी स्थिति में बहुत आराम से काम कर लेंगे। लेकिन इस तरीके के गैप दर्शाते कि ज़्यादा आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। और माइंड लाइन इसी बात को दर्शा रहा है कि आप जितना एक तरीके से पेशेंस के साथ में काम करेंगे, कोई भी उतनी ज़्यादा आपको तरक्की मिलते चले जाएगी धीरे धीरे करके। तो इसीलिए बिजनेस लक लाइन भी पाम में एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन है इंडिपेंडेंट वर्क की, इसीलिए आपको सजेशन यहाँ पर बिजनेस का दिया गया। इसके बाद में जब लाइफ लाइन के फ्लो में किसी भी तरह की सपोर्टिव लाइन ऐड होना शुरू होती है तो ये कंफर्मेशन देती है कि अब आपकी लाइफ में अपने लोग जोड़ना शुरू हो जाएंगे, जो आपको इंटरनली या बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट दे सकेंगे। तो तकरीबन 23 के एज तक आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। 23 के बाद से सपोर्ट सिस्टम शुरू होगा और फिर उसके बाद 26 के बाद तो और अच्छे सपोर्ट मिलेंगे, और फिर स्पाउस का सपोर्ट भी आपको 27 के लमसम से मिलना शुरू हो जाएगा।
इस तरह की जितने भी 1 2 3 आड़ी रेखाएं हैं ये सब वरीज देती हैं, लेकिन चिंता मुक्त हो जाइए क्योंकि जब इस तरह की सहयोगी रेखा जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, तो ये कितने भी बड़े स्ट्रगल, स्ट्रेस, टेंशन क्यों ना हो उन सबको ख़त्म कर देता है। लाइफ लाइन का फ्लो आपका बाहर की तरफ गया, फिर शुक्र की तरफ झुक गया, तो इसीलिए आप जन्म स्थान से दूर तो जाएंगे लेकिन वापस अपने होम टाउन पे आ जाएंगे और आपका उम्र या आयु लंबा रहने वाला है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या कार्य क्षेत्र आपका रहेगा। इसके बाद में जो आपकी लक लाइन में से ये छोटी छोटी जो जितनी भी रेखा निकल रही हैं ये सब सूर्य की रेखा है। ये सब जब भी हम लाइफ में रिस्क लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और उन सब से जब हमको लाभ मिलता है तो ऐसी रेखा आ जाती है। तो ये सभी रेखाएं जो जागृत हो रही हैं ये सब 29 में, 32, 33 में, 35 एंड 6 में एंड 37 अप्रॉक्स में भी ये सारी रेखाएं एक्टिव हो रही हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भाग्योदय है या जो बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की है वो सब 28 की एज से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू फिर उसका लाइफ टाइम रहने वाला है। मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस में, मेंटली स्ट्रेंथ में कोई बहुत ज़्यादा कमी तकलीफ आपको नहीं रहेगा। शुक्र ज़्यादा डेवलप है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसीलिए अच्छी संगत आदत लोगों को अपने पास रखिएगा क्योंकि इस कंडीशन में जब शुक्र ज़्यादा हो तो प्लेजर्स की आड़ में किसी भी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है, जैसे सेक्सुअल प्लेजर हो गया या अनदर किसी भी तरह का प्लेजर हो गया, ये सब ज़्यादा चाहिए रहता है। तो शुक्र डेवलप है तो इसको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराइए, जैसे अच्छी चीज़ें सुनना, देखना, बोलना, अच्छे माहौल में रहना। तो ये शुक्र आपको इतना प्रीमियम लाइफ स्टाइल दे देगा जितना किसी भी फैमिली मेम्बर का आपका नहीं रहा होगा। बहुत आलीशान घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, बहुत अच्छा खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी। शुक्र अच्छा है, ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे। जुपिटर थोड़ा सा वीक डेफिनेटली है तो ये लव रिलेशंस में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, ये लव रिलेशन को परमानेंट रिलेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आड़ी रेखा मदर फादर के ब्लेसिंग से होने वाले मैरिज को दर्शाती है। तो यहाँ पर शुक्र आपका बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज करना है, जितना अच्छा हो सके कहिए, सुनिए या सोचिए या कर्म करिए। यह शुक्र आपको हर कुछ बहुत अच्छा या धीरे धीरे करके आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत बेस्ट करते चले जाएंगे। इसीलिए शुक्र पाम में अच्छा हो तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों की कभी कोई कमी पड़ती नहीं है। केतु की स्थिति सामान्य है और चंद्र की स्थिति विकसित ठीक है तो मदर सपोर्ट, मदर अटैचमेंट और मदर लक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और क्यों बार बार कहा जाता है कि मून लक लाइन है तो आप मदरलैंड से दूर जाइए, क्योंकि मदरलैंड में बहुत कंफर्ट में आप जैसे जब तक रहते हैं और इसीलिए जितना कर्म करना चाहिए उससे आधा या उससे भी कहीं गुना आधा या 25% ही कर्म करते हैं। तो मदरलैंड छोड़ करके बाहर जाते हैं तो इस कंडीशन में मदर की ब्लेसिंग या मदरलैंड की ब्लेसिंग्स के कारण दूसरे जगह रस बस पाते हैं या तरक्की कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ आपका अच्छा देखने को मिलेगा। एक से अधिक मरकरी लाइन कंफर्मेशन दे रही है कि आपके पास एक से ज़्यादा स्किल्स होगा। समय के साथ साथ आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज होगी, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ेगा, हर कुछ जानने की, हर कुछ सीखने की चेष्टाएं बढ़ेंगी। बस कंसिस्टेंसी अपने काम में बनाए रखिएगा तो यव का साइन भी डेवलप हो जाएगा जो आपको लाइफ में एट द एंड पीस एंड हैप्पीनेस दे देगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो मरकरी लाइन बिजनेस लक को जो है इसलिए इतना अच्छा दर्शाती है क्योंकि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से लेन देन कर रहे हैं, आदान प्रदान चीज़ों का कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने नॉलेज, लेसन्स या एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये हमको मरकरी लाइन दर्शाती है। जब दोनों पाम में मरकरी लाइन अवेलेबल हो तो ऐसे जातकों में इंटरनली बिजनेस सेंस या लक या इंटरेस्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए बार बार बिजनेस का जो एडवाइस है आपको दिया जा रहा है। और लक लाइन इस बात को दर्शाता है कि करियर कैसा रहेगा, कंफर्ट कैसा रहेगा या लक कैसा रहेगा, तो वो सब कुछ अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। और सूर्य की रेखा बार बार जागृत हो रही तो बहुत बड़े स्तर पे आप नाम या सम्मान कमा सकते हैं। बस रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स को फॉलो करते रहना है, यानी ओवरऑल कंसिस्टेंसी को किसी भी काम में फॉलो करते रहना है। आप बहुत ऊपर उड़ जाएंगे अपने किसी भी तरह के काम से। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।